So today we will learn how to create a master sheet. मास्टर शीट का मतलब यह है कि आपका तमाम डाटा उस एक शीट के ऊपर होगा. लेट्स सी कैसे. आपने अपने फोल्डर ड्राइव के फोल्डर को ओपन किया, उसमें जो सेमेस्टर है आपने इसके ओपन किया और ये जो प्लस का निशान है आप इसको क्लिक करें और यहाँ पे स्प्रेडशीट आ गई, गूगल स्प्रेडशीट. इसको क्रिएट करें और सबसे पहले ये 3 बटन हैं आप इसको क्लिक करें और आप इसका नाम रखें MSCN मास्टर शीट. ये जो ये कॉलम है, बी भी कॉलम है और 1 2 3 ये रोज होती हैं. लेट मी के मेरे पास जो सब्जेक्ट्स हैं, नंबर 1 इज़ नर्सिंग रिसर्च, second one is biostatistics, third is nursing theories, and fourth one is your academic writing. So इसको हमने थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं. ये बॉर्डर है, बॉर्डर सेलेक्ट किए हमने, इसके ए पर गए, यहाँ पे सेंटर में कर लिया, बी फॉर बोल्ड कर लिया इनको. नाउ वी हैव टू एडजस्ट देयर साइजेस. सो आपकी ये एक स्प्रेडशीट क्रिएट हो गई है जिसका नाम मैंने रखा है मास्टर शीट. ये फर्स्ट टैब है, इसका नाम मैं रखूँगा मास्टर शीट. ठीक है. अब इसमें हम प्लस के निशान को क्लिक करेंगे तो एक और आपके पास टैब ओपन हो जाएगी. इसका नाम रखता हूँ मैं डेली टास्क. सो ड्यूरिंग माई MSN मेरे कौन से टास्क होंगे जो मुझे डेली बेस पे अपडेट करने हैं ताकि मुझे उनकी वर्किंग का पता चल सके. ये जो मास्टर शीट है, नाउ आई हैव अ प्लान कि मेरे जो लेक्चर 1 होगा उसकी लिंक यहाँ पे शेयर हो जाएगा, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, लेक्चर 6. तो मेरे पास ये एक कंप्लीट लेक्चर की सीरीज़ आ जाएगी और कोई भी वीडियो लिंक होगा तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूँगा. उसका बेनिफिट क्या होता है? उसका बेनिफिट ये होता है कि आपके पास सिंपल एक मास्टर शीट हो जाएगी, आपको हर फोल्डर में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और फर्दर हम इसके अंदर और टैब ऐड करते जाएंगे और जो फर्दर टैब्स होंगे ये आपको हेल्प आउट कर देंगे कि आप किस तरीके से अपने डाटा को फर्दर ऑर्गेनाइज रख सकते हैं.